नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है उसको लेके। ख़ास तौर से अब खबरों में बराबर आ रहा है, वहाँ पे कई 100 औरतें जो हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दे के बैठी हुई हैं। इस समय वहाँ का टेम्परेचर जबकि 10 डिग्री से काफ़ी कम हो गया है। इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड पड़ती है, चारों तरफ उसके पहाड़ी एरिया भी है और ऐसे में उनका बैठना, ये औरतें वहाँ के बलूचिस्तान के तुर्बत टाउन से चल के वहां तक आई हैं इस्लामाबाद तक, जो कि कई 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूरी का डिस्टेंस है। और दूसरी बात ये कि ये धरना जो दे रही हैं इसलिए दे रही हैं, इनमें से किसी का हस्बैंड वहां पे डिसअपियर है तो किसी का भाई, किसी का बेटा, इस तरीके से वहां पे इनके साथ सलूक हो रहा है। आर्मी का दामन चक्र वहां पे चल रहा है जिसमें हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो काफी बड़ी नजर आती है, इसलिए कि केवल पिछले साल जो मरे हैं और गायब हुए फिर लोग, तरीका ये है कि वहां पे सेना के लोग आते हैं और ये आईएसआई या डिफरेंट एजेंसीज के लोग आते हैं, इन बच्चों को उठा ले जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो खासतौर से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो डिमांड ह्यूमन राइट के डिफेंडर्स हैं, उन बच्चों को ये उठा ले जाते हैं, यंग बच्चे, और फिर उसके बाद उनको टॉर्चर करते हैं और बहुत से उसमें मरते भी हैं, ज़्यादातर मर पिछले साल अकेले मरने वालों की संख्या जो थी, वो लगभग 504, ये मतलब रिकॉर्डेड फिगर है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि इससे भी ज़्यादा मरे हैं लोग, जिनके बारे में पता नहीं है उन लोगों को। कहा जाता है कि 14,000 से अधिक लोग मर चुके हैं पिछले 8-10 साल में, और फिर यही नहीं, और गवर्नमेंट का कहना ये है कि नहीं हमारे यहाँ तो कुल 2,708 लोग मरे हैं। बताइए, इस तरह के हालात हैं जिसमें वो जी रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है एरिया वाइज, और दूसरी बात ये कि सबसे कम डेवलप्ड है, और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लगभग 15 मिलियन के है, और 240 मिलियन जबकि पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। और एक चीज गौरतलब ये भी है कि वो जो रीजन है वो बहुत ही रिच है रिसोर्सेज में। वहाँ पे गैस है, तेल है, दूसरे मिनरल है, ऑयल है, उसके अलावा उनके पास कॉपर है, कोल है, गोल्ड है, उनके पास बहुत से मिनरल्स हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके पास काफी बड़ी संख्या में जो स्टोन्स होते हैं, सेमी प्रेशियस, प्रेशियस, और फिर उसके बाद बस दूसरे स्टोन भी पाए जाते हैं जो कि मकानों में यूज किए जाते हैं। लेकिन जितना रिसोर्सेस है उतने ही ज्यादा अ, लोग वहाँ के करीब है। कई कारण हैं उनके। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अ, दो बड़े कारण वहाँ पे इस समय नजर आते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि पाक बलूचिस्तान जो था, ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुस्लिम लीग का मूवमेंट या पाकिस्तान का जो मूवमेंट था वो वहाँ पे था भी नहीं, इनकिया भी नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं था, और बलूचिस्तान में और सिंध में भी नहीं था। इनफैक्ट शुरू में तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां भी नहीं था, लेकिन बाद में पंजाब प्रांत के जो पाकिस्तान के प्रांत के लोग हैं उनको रियलाइज हुआ कि वो सबसे नंबर उनका बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग बहुत ज्यादा है, और सेना में बहुत लोग हैं, तो उन्हीं ने पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर लिया। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने कभी नहीं किया था। सिंध में भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको दबाया गया। उसका ये लोग बलोच भी, और ये लोग चाहते थे कि वहाँ पे अकबर बुगटी और दूसरे बड़े बड़े लोकल रूलर्स थे, ये चाहते थे कि या तो भारत के साथ वो जुड़े रहे या इनको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने और ऐसा माना नहीं, और ये पाकिस्तान का हिस्सा बाई फोर्स 1948 में जब पाकिस्तान की सेना ने इनके ऊपर इनको अनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया, उसका कब्जा कर लिया। लेकिन तब से वहां पे लगातार अपराइजिंग्स हो रही हैं इनके खिलाफ, लगातार मूवमेंट वहां पे चल रहे हैं, कभी कोई खड़ा हो जाता है। और वहां पे दो प्रकार के अपोजिशन है, और एक तो
बेसिकली जो है वो सेकुलर ग्रुप्स थे, जिन्हीं ने वहाँ पे शुरू किया था और वो चाहते थे कि वहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट बनी रहे। लेकिन उनको तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक मूवमेंट को वहाँ पे, कट्टरपंथी इस्लामिक मूवमेंट को स्पॉन्सर किया, जो आज भी है वहाँ पे, और कुछ उसमें से इस्लामिक भी टर्न हो गए हैं। अब इसके अंदर गौरतलब ये है कि ये जो है ये एक बड़ी समस्या है। पाकिस्तान की सेना इसको समस्या की तरह मानती है। ये लोग, ये इनकी जो डिमांड है, कुछ लोग इसमें से डिमांड करते हैं कि उन्हें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पहले थी कश्मीर में, उस तरह का होना चाहिए, सब चीज़ उनके खत कुछ का कहना ये है कि नहीं, हमको अलग हो जाना चाहिए, और वो बात कर रहे हैं सेपरेटिज़्म की, सेपरेट अ जो अ, स्टेट बनाने की, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से 2 अलग-अलग सेनाएँ, और ये ब्रॉडली देखा जाए तो ये है। सेपरेटिस्ट और इस्लामिस्ट मूवमेंट है। इस्लामिक मूवमेंट का एक सेक्शन जो था वो टर्न हो गया है, इनके खिलाफ हो गया है, और बाकी अभी भी पाकिस्तान की सेना से उनके जुड़े हुए हैं। वो ईरान में काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान का एक पार्ट ईरान में भी है, और वो वहाँ पे लगातार अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ करते रहते हैं और इस तरफ भी करते हैं। ये दूसरी एक तो पाकिस्तान की सेना ने, उनका मानना ये है कि पाकिस्तान की सेना ने इनको कॉलोनाइज़ कर रखा है और बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ पे ना तो कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, ना कुछ। दूसरी उनके सामने एक बड़ी समस्या इस समय आ गई है, वो है चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके चलते हुए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। एक तो वो बड़ा-सा डैम बना, कई इन्हीं ने पावर प्लांट्स उस पूरे क्षेत्र में, कश्मीर से लेके वहाँ तक, यानी गिलगित-बाल्टिस्तान से लेके वहाँ तक बना रखे हैं। ये गॉर्डर पोर्ट जो है, अरेबियन सी को वो कनेक्ट करता है चाइना से, जो वहाँ से पास होता हुआ जाता है। ये डीप सी पोर्ट है, जो चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, चाइना का, क्योंकि बॉर्डर का जो एरिया है, ये पर्शियन गल्फ से बहुत करीब है। वहाँ से इस तरह से वो अरब से जुड़ जाएँगे, और इनका प्लान ये है कि इस पूरे बॉर्डर से लेके चाइना तक, ज़िंजियान प्रोविंस तक, अ, वहाँ पे रेल, रोड और ऑयल पाइपलाइन की कनेक्टिविटी करना। और ये जो कनेक्टिविटी है, इससे फिर ये होगा कि तेल अगर जैसे, या गैस जो कुछ भी आ रही है अ, मिडल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से, पर्शियन गल्फ रीजन से, वो सीधी यहाँ से होती हुई वहाँ से बाय शिप लाई जाएगी, या अंडर सी वो भी बनाने का इनका प्लान है, पाइपलाइन, ताकि सीधी वहाँ से होती हुई चाइना तेल पहुँच जाएगा। तो उससे उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम। दूसरे इन्हीं ने, जहाँ पे ये गॉर्डर पोर्ट का पूरा एरिया है, इन्हीं ने बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल कर लिया है। वहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ भी लगाने का चाइनीज़ का प्रोग्राम है, वहाँ पे अपना प्रोडक्शन करें, और एक बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज़ मूल के लोग वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। ये एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और इसके अंदर लोकल लोगों को जाने की कोई परमिशन नहीं है। दूसरे ये कि पावर प्लांट्स और इस किस्म की जो चीज़ें लग रही हैं, बिजली की ज़रूरत होगी बनाने के लिए, ये सब जितना भी है, वो भी वहीं पे बना रहे हैं, और दूसरे क्षेत्रों में भी, गिलगित-बाल्टिस्तान। लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट सबसे कम मिल रही है, क्योंकि लीस्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, पढ़ाई-लिखाई भी नहीं है वहाँ पे, हर तरह से इनका दमन किया गया है। फिर ये भी है कि ये लोग जो हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही, और जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है कुछ प्रोजेक्ट में, वो पंजाब के कुछ लोगों को मिल जाती है, और चाइना ने तो हद ही कर दी है, वो अपने यहाँ के चाइनीज़ मूल के लोगों को वहाँ से सब काम दिला देता है, करने के लिए ले आता है। लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट सबसे कम करता है। तो इसके चलते हुए एक बहुत टेंशन हो गया है, और बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि उनका खान-पान, रहन-सहन, फिर उसके अलावा ये कि उनकी भाषा भी के ऊपर अ, बड़ी मूल में चाइनीज़ और पंजाबी और पश्तून वर्कर्स की वहाँ पे क्या आमद, यानी वहाँ पे जो आ रहे हैं, उसकी वजह से उनका हर चीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है। और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और वो चाहते हैं कि वहाँ पे इन सब प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। इसी कारणवश चलते हुए हमने देखा है कि कई चाइनीज़ ऑफ़िसर्स और चाइनीज़ लोगों का भी हत्याएँ वहाँ पे हुई हैं, और बराबर होती रहती हैं। वो, और ना तो उनको कोई फ़ायदा है, ना वो चाहते हैं इन लोगों को वहाँ पे रखना। इनसे बल्कि उनको बहुत समस्याएँ नज़र आती हैं।
ये इस दौर से बलूचिस्तान गुज़र रहा है। ये औरतें इसी कारणवश वहाँ पे आके बैठी हुई हैं और फिर उसके बाद ये वहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो ये धरना जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी खबरें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कम छप रही हैं। जिस तरह से उनको कवरेज मिलना चाहिए, उस तरह का नहीं मिल रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है, वो भी बहुत ज़्यादा इनकी प्लाइट्स को नहीं करता कि किस तरीके से ये फ़ोर्स डिसअपियरेंस वहाँ जो हो रही है, उसके बारे में नहीं लिखा लिखा जाता। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे जो है लोग जो हैं, उनकी क्या एस्पिरेशन है, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में हमको नज़र नहीं आता कुछ बहुत ज़्यादा अखबारों के अंदर। भारत के अखबारों में अभी कुछ दिनों से आने लगा है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता। ये है कि एक व्यापक मूवमेंट है, जो कि अब दबाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की सेना, क्योंकि पाकिस्तान में सेना का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और सेना कभी डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती, इसलिए उसका एक ही तरीका है कि मसलों को दबाने का। ये नई अपराइजिंग 2000 से शुरू हुई है और अब तक लगातार चल रही है। इसको रोकना मैं समझता हूँ संभव होगा। सेना दमन की नीति पे विश्वास करती है, लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से वो एरिया गवर्न हो और वो पाकिस्तान के साथ रहना भी नहीं चाहते। जैसे कि जब से आए हैं, पाकिस्तान से ये एरिया जुड़ा है, तब से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब ये देखना है किस तरीके से इसका कोई समाधान पाकिस्तान के पास नज़र भी नहीं आता। कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं, वो बड़ी सेनाओं का डिप्लॉयमेंट और बढ़ा देते हैं, इन लोगों के ऊपर दमन की नीति करते हैं, कुछ दिन के लिए ये दबाने की कोशिश करते हैं, फिर ये रिकवर कर जाता है। ये मूवमेंट का साइकिल चल रहा है 2000 से। यूथ वहाँ पे चाहता है कि यूनिवर्सिटीज़ खुलें, कॉलेजेस खुलें और डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो जिससे उनको फ़ायदा हो। वो काम वहाँ पे नहीं। समस्या बहुत दयनीय है। अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जब तक उनको नहीं मिलेगा, उनका दमन चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरी जगहों पे ये मसलों को उठाना चाहिए, इस बातचीत करनी चाहिए और पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में प्रेशर भी नहीं ज़्यादा चलता, इसलिए कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सेना पूरी तरीके से चाइना के साथ जुड़ के वहाँ पे ये सब काम करती है। चाइना की पूरी सपोर्ट सेना को भी हासिल है। चाइना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में कोई डेमोक्रेसी आए या कोई रूल आए। ये एक बड़ी समस्या से ये लोग दो-चार हो रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे, हम जल्दी एक नया एपिसोड आपके सामने लेके आएँगे। हम आपसे आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। दूसरी बात ये भी है कि हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी लोगों को इसमें प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।